दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो हर एक इंसान के पास है वह है आत्मबल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का विषय है कि आत्मबल होता क्या है और आत्मबल के द्वारा हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब तक हमें अपने आत्मबल का ज्ञान ना हो तब तक हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारा आत्मबल बढ़ता है वैसे वैसे हमें कार्यों के प्रति उत्साह और कार्यों के लिए हम परिपक्व होते जाते हैं। आत्मबल यानी कि हमारी अंदर की शक्ति जिसे केवल हम जानते हैं और बाहर के लोग और ये दुनिया उसे जज करती है। आत्मबल एक ऐसी शक्ति है जो हर कार्य को संभव करना हमें सिखाती है। आत्मबल के बिना हमारी बाहरी शक्ति किसी काम की नहीं है। आत्मबल के द्वारा ही हम कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन आत्मबल एक दिन में नहीं बढ़ सकता है और ना ही बनता है। इस आत्मबल को बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए समय और इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें अपने भीतर देखना होगा। बाहरी जगत से यह बल कभी नहीं बढ़ेगा, और अगर बाहरी जगत में बढ़ भी गया, बाहर के लोगों को देख के बढ़ भी गया, तो वह बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने अंदर इस पर कार्य करना होगा और अंदर से ही इस आत्मबल को समझना भी होगा और इसे बढ़ाना भी होगा। आत्मबल का अर्थ है बाहर से चाहे हमारे लिए कितने भी परेशानियां क्यों ना हो, हम बाहर से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे हमें कितनी बार असफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारा बल हमें बार बार उठने के लिए प्रेरित करें, बार बार विजय होने के लिए हमें प्रेरित करे। यही हमारा आत्मबल है और यही हमारी शक्ति भी है। कोई जिज्ञासा या इच्छा अगर हमारे अंतर्मन में यानी कि हमारे अंदर की दुनिया में आ जाती है और बहुत समय तक बैठ जाती है, तो यह हमें दुख दे सकती है। अगर आत्मबल के बिना हम इसको स्वीकार करते हैं और इसी में डूबे रहते हैं तो यह हमेशा हमें दुख देती रहेगी। इसलिए आत्मबल से परे जाना हमारे लिए सही नहीं है। हम अपने कर्तव्य के हिसाब से, अपने बल के हिसाब से अपने कार्य को करते रहें, और आत्मबल जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हम अपने कार्य में परिपक्व होते जाएंगे, या हमारा परिपक्व होना ही हमारे आत्मबल को बढ़ाना होगा। आत्मबल तभी बढ़ता है जब हम कार्य को करते हैं, और जैसे जैसे हम कार्य में परिपक्व होते जाएंगे हमारा आत्मबल अवश्य ही बढ़ता जाएगा। यदि हम ये सोचें कि हमारा अंदर का भाव यानी कि हमारे जो अंदर के जो कार्य हैं या अंदर की जो सोच है बहुत अच्छी है, तो वह हमारी बाहरी जगत में बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि बाहर की दुनिया सिर्फ हमसे काम मांगती है, हमारा प्रेम नहीं। हाँ, आंतरिक शांति के लिए अंदर के भावों का होना बहुत ज़रूरी है, और बिना भाव के हम जीवन को जी भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए आंतरिक व बाहरी दोनों शक्तियों की ज़रूरत होती है। किसी एक के साथ हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। आत्मबल की ज़रूरत हर कार्य में होता है, चाहे वो कार्य हमारे लिए छोटा है या फिर बड़ा। स्वयं भी अगर हम जीवन जीते भी हैं तो उसके लिए भी हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है, चाहे हमारा जीवन घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो। हमारा आत्मबल ही ये दर्शाता है कि हमारे जीवन की स्थिति क्या है, हमारी अपनी स्थिति क्या है, हमारी अपनी पोजीशन क्या है। इसलिए आत्मबल के लिए अध्यात्म में जाना भी बहुत ज़रूरी है। अपने भावों को अध्यात्म के द्वारा जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अंदर की दुनिया में काम करते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखनी होती है, और जब हम बाहर की दुनिया में काम करते हैं तो हमारे अंदर के भाव जो दया, क्षमा, करुणा, ये सारी चीज़ें आती है, उस समय हमें उन चीज़ों को थोड़ी अलग करके रखना पड़ता है।
ताकि हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से, परिपक्व तरीके से कर सकें। हमारे भाव या हमारी जो सोच है, जो हमारी आदतें हैं, वो हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाले। इसलिए ज़रूरी है कि भाव और कर्म दोनों को मिलाकर और दोनों को एक साथ समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार रख कर अपने कार्य को करें, जिससे हमारा आत्मबल भी पूरा होगा और हमारा कार्य भी पूरा होगा। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए विषय के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए।